Hello friends, today's video is about the nucleus. Let's learn now how the nucleus works. न्यूक्लियस अभी हम पढ़ेंगे कि भैया न्यूक्लियस क्या होता है और किसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस इज़ कॉमनली नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे आपके बॉडी में ब्रेन होता है ना, बिल्कुल वैसे आपके बॉडी में एक सेल होती है और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये किसने डिस्कवर किया था? दिस न्यूक्लियस इज़ discovered by रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवर किया था। किस में किया था? ऑर्किड सेल में। ऑर्किड प्लांट होता है ना एक, जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, तो उसमें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अभी हम बात करेंगे कि भाई इसके नंबर कितने होते हैं। नंबर, तो इसके नंबर कितने होते हैं देखिए। किसी किसी सेल में ऐसा भी होता है, कोई सेल होती है जिसमें कि कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो आप सोचो कि ऐसी कोई सेल होती होगी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है इसको बोला जाता है यू न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं यू न्यूक्लिएटेड सेल। जैसे कि आपकी मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, जब आरबीसी मैच्योर हो जाती हैं, आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, एक जगह से मटेरियल को लेके दूसरी जगह पे जाना। तो ये आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो इसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिव ट्यूब्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये यू न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। ओके, इसके अलावा क्या होता है, किसी किसी सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कॉमनली जितनी भी सेल्स होती हैं ऑलमोस्ट उनमें एक न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। अगला जो है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? जिसमें दो न्यूक्लियस होंगे उसको बाई न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एक न्यूक्लियस वाले को हम क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड, है ना। और ये हो गया बाई न्यूक्लिएटेड। तो बाई न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है, इनका अलग अलग काम होता है। और कुछ ऐसी सेल्स भी होते हैं जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल को बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका ओपाइलिना, ये एक प्रोटोजोआ है ओपाइलिना, तो इसका एग्जाम्पल हो गया ओपाइलिना। इसके अलावा स्केलेटल मसल फाइबर, तो वो भी आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का एग्जाम्पल है। चलिए अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर देखने में ये कैसा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके अंदर जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इसको न्यूक्लियर सैप भी बोला जाता है, या फिर इसे कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है। देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज हो गया एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हुआ। इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। और होता क्या है कि इसमें जो है, इसी में सब कुछ इसका फ्लोट करता रहता है। यहाँ पर एक और ख़ास स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, थोड़ा सा डार्क टाइप का, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये आपका क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अलावा इस तरीके से इसमें थ्रेड्स टाइप होते हैं, और इस थ्रेड्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, ये थ्रेड्स क्या हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। अभी क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होता है? ये पूरा नेटवर्क होता है और ये फ्लैसिड स्टेज में होता है, फैला हुआ है ये। जब ये सिकुड़ता है, कब सिकुड़ेगा? जब सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा। तो जब सेल में डिवीजन होता है तो उस समय ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने के साथ ही ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो जब ये फैला होता है, फ्लैसिड स्टेट में होता है, तो इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म में दिखता है। और जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो इसके ये सारे जो ऑर्गेन्यूल्स हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपेयर हो जाते हैं और ये थ्रेड इस फॉर्म में आ जाता है। और जो मैंने अभी आपको एंजाइम्स के नाम बताए हैं ना, वो इसके अंदर जो होते हैं वो आपके इधर हेल्प करते हैं। ठीक है, आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, बॉडी में जो भी प्रोटीन की कमी हो रही है उसको बना के नया प्रोटीन बन रहा है ना, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए भी जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो ओवरऑल आपकी पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल
रूम और ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि पूरे सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है। अभी आप देखो बेटा, इसमें बीच बीच में मैंने यहाँ पर ये स्पेस छोड़ दिया है। ये स्पेस क्या है, इस स्पेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है, ये न्यूक्लियर पोर जो है ये इधर से इधर एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल में हेल्प करता है। भाई इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसके बाहर क्या थी, सेल थी। सेल इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से ये सेल थी और इसके अंदर ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का अंदर का लिक्विड क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर का लिक्विड क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। और अगर हम इन दोनों लिक्विड्स को एक साथ बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म से अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में जानी है तो कैसे जाएगी भाई, इसी बाउंड्री से जाएगी। जैसे समझ लो कि कोई घर है और यहाँ पर छोटे छोटे गेट बने हुए हैं जहाँ पर ओपन है रास्ता, अंदर से बाहर हम जा सकते हैं। अभी देखो ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है राइबोसोम को बनाना। तो इस न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है, और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो कुल मिला के इसका जो रोल है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में भी होता है। क्यों, क्योंकि अगर राइबोसोम ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में समझ में आया। ये न्यूक्लियस के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, ये स्ट्रक्चर और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये किस तरीके से इसके अंदर जो है वो अरेंज होता है।